हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अपनी मंजरी पुस्तक का पाठ 2 काकी, जिसको किसने लिखा है? सियाराम शरण गुप्त। यानी इसके लेखक कौन है? सियाराम शरण गुप्त। तो काकी पाठ का सारांश मैं आपको सुनाऊंगी। सारांश का मतलब सारांश, यानी इस पाठ में क्या है, क्या बताया गया है। इसको लिखा है सियाराम शरण गुप्त ने। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने एक छोटे से बच्चे का अपनी माँ के प्रति बहुत गहरा प्रेम व्यक्त किया है। ये बताया इस कहानी में एक छोटा बच्चा है जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। तो इस पाठ में एक दिन सुबह उठता है, श्यामू उठता है तो घर में देखता है बड़ा सब लोग रो रहे हैं, रोने पीटने की आवाज आ रही है और उसकी काकी को जमीन पे लिटाया हुआ है, उसे एक कपड़ा उड़ा दिया है सब। तो वो कहता है कि सब घर में कहता है, सबसे पूछता है काकी को क्या हो गया, क्या हो गया। थोड़ी देर में देखते कि उसके अंतिम संस्कार के लिए उसको ले भी जाने लग गए। तो वो सबसे पूछता है कि काकी को कहाँ ले जा रहे हो। तो बड़े बुजुर्ग लोग जो घर में होते हैं वो सब समझाते हैं कि काकी को मामा के घर ले जा रहे हैं, मामा के घर जा रही है। लेकिन फिर भी वो शांत नहीं होता, उसका मन होता है। फिर आखिर में उसकी एक दासी होती है, वो कहती है काकी राम जी के घर गई है, अभी वापस आ गई। तो उसे थोड़ा समझ में आता है, लेकिन वो फिर शांत हो जाता है। फिर तो सोचता है, एक दिन ऐसे बैठा रहता है, माँ के जाने पे उसे बड़ा दुख होता है। तो सोचता है, एक दिन बैठे बैठे देखता है आसमान में एक पतंग उड़ रही है। अचानक उसको याद आता है कि सब लोग कह रहे हैं काकी राम जी के घर ऊपर गई है और ये पतंग भी ऊपर उड़ रही है। तो उसके मन में एक विचार आता है। वो कहता है कि अपने पापा के पास आता है, पिताजी के पास आता, कहता पिताजी मुझे एक पतंग मंगा दो। तो उनके पिताजी विश्वेश्वर थे, वो वैसे भी दुखी थे, परेशान, ने ऐसे ही टाल दिया कि ठीक है मंगा देंगे कह के कर दिया। लेकिन वो श्यामू था, वो बहुत परेशान था, उसके अंदर बहुत जल्दी, मतलब सोच रहा था जल्दी से जल्दी मैं ऐसा करूं कि मैं पतंग ऊपर भेजूं और काकी आए। तो उसने क्या किया, अपने पिताजी की जेब से एक चवन्नी चोरी कर ली और उनकी जो दासी थी, उनका बेटा था भोला, उससे कहा कि भोला अगर किसी से ना कहो, उसका दोस्त भी था, उसने कि अगर किसी से ना कहो तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक रहस्य खोलूं। उसने बोला ने कि क्या ठीक है। कहते ऐसा है कि मैंने मेरे लिए एक पतंग ले आओ और डोर ले आओ। तो उसने की क्यों? तो उसने कि ऐसा है मैं एक पतंग पे काकी नाम लिख के और ऊपर उड़ा दूंगा, तो काकी उस पर नाम लिख दूंगा तो काकी समझ जाएगी और काकी पतंग डोर को पकड़ के नीचे लौट आएगी। तो सामू ने सलाह दिया कि तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन पतंग इतनी, वो डोर तो पतली है, इसको अगर पकड़ के काकी उतरेगी तो टूट जाएगी। तो उसने कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है। तो उसने क्या किया, अपने पिताजी की जेब से चुपचाप देखा कोई नहीं, तो फिर 1 रुपया निकाल के ले आया और उसको श्यामू को दे दिया। यूँ कह दिया तू अपनी जीजी से पतंग और रस्सा मंगवा लेना, मैं जवाहर भैया से इस पे काकी लिखवा दूंगा। काकी लिखा रहेगा तो काकी तुरंत पढ़ेगी तो उसे जल्दी से समझ में आ जाएगा कि मेरे ही श्यामू ने भेजा। उसने ठीक है तो लिया आता है, श्यामू ले आता है, पतंग ले आता है, रस्सा ले आता है और दोनों दोस्त एक कोठरी में बैठ के अंधेरे में वो डोर बांध रहे होते, धागा बांध रहे थे, काकी लिखा वो कर रहे होते। तभी विश्वेश्वर को पता पड़ता है कि मेरी जेब से रुपया चोरी हुआ। तो वो ढूंढते हुए आते हैं और बड़े गुस्सा होते हैं। तो कहते हैं कि मेरी जेब से तुमने पैसे चुराए हैं, रुपया चुराया है। तो श्याम भोला कहता है कि इन्होंने श्यामू भैया ने निकाला था पतंग मंगाने के लिए, तो उन्होंने विश्वेश्वर ने उसको श्यामू की एक थप्पड़ जड़ा और कहा चोरी करना सीखेगा, बड़ा होके चोरी करेगा तो जेल जाएगा। उन्हें गुस्सा आया, तो फिर उन्हें गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने पतंग फाड़ दी। तो उनकी अचानक नजर पड़ी, फाड़ के फेंक दी, फिर अचानक उनकी नजर पड़ी कि पतंग पे काकी लिखा था और दूर एक रस्सा पड़ा था। तो रस्सा को देख के बोले ये क्या है? तो उसका जो दोस्त था भोला, तो उसने कहा कि रस्सा इसलिए था कि पतंग में बांधेंगे तो काकी आसानी से नीचे पकड़ के आ जाएगी। तो फिर विश्वेश्वर थे जो उनके पिता, उनको बड़ा अफसोस हुआ कि देखो कि मैंने ये तो गलत किया, मैंने बच्चों की भावना को नहीं समझा और वही गलत किया। तो उन्होंने फिर अपने बेटे को समझाया और प्यार किया और
समझाने बुझाने लग गए। तो इस कहानी में क्या दिया, यानी वो बच्चा अपनी माँ से इतना प्रेम करता है कि उसे और कुछ दिखाए, जैसा कि सभी बच्चे करते हैं, अपनी माँ से प्रेम करते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद।